उस क्लास में परीक्षा चल रही है। आपको थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा। मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता। वो रोते रोते घर गई है। मान लो कि आज बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है चल रहा है या फिर चल रही है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसका इलाज चल रहा है। इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज गोइंग ऑन का यूज करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इलाज चल रही है ना। आप इंग्लिश में बोलेंगे नाउ वी कांट से एनीथिंग, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। नाउ वी कांट से एनीथिंग, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, उस क्लास में मत जाओ, उस क्लास में परीक्षा चल रही है। आप बनाते हैं डोंट गो इन दैट क्लास, एग्जाम इज गोइंग ऑन इन दैट क्लास। डोंट गो इन दैट क्लास, एग्जाम इज गोइंग ऑन इन दैट क्लास। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस ही पड़ेगा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं आपको चलना ही पड़ेगा या फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल हैव टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कई बार दोस्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं जिद करते हुए। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं I don't want to listen anything, you will have to come with me. I don't want to listen anything, you will have to come with me. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मैं कुछ नहीं जानता, आपको थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा। कई बार रिश्तेदार ऐसे वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस I don't know anything, you will have to eat a bit. I don't know anything, you will have to eat a bit. यहाँ पर गाइस आप a little bit का भी यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है नहीं जाता। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता या फिर उसे पापा के सामने कुछ बोला नहीं जाता, है ना। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनेबल टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ठंड के मौसम में मुझे सुबह सुबह उठा नहीं जाता। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस आई एम अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन द विंटर सीजन। आई एम अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन द विंटर सीजन। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मुझसे पैदल चला नहीं जाता, मैं हमेशा गाड़ी से जाता हूँ। आप अक्सर दोस्त लोग के साथ ऐसे वाक्य बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फीट, आई ऑलवेज गो बाय द बाइक। आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फीट, आई ऑलवेज गो बाय द बाइक। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कैसा रहेगा। कई बार हम लोग राय लेते हुए ऐसे बोलते हैं मॉल जाना कैसा रहेगा या फिर पार्क जाना कैसा रहेगा।
बिरयानी खाना कैसा रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं। कैसे किया जाना है, एग्जाम्पल देखिए। कहाँ घूमने जाओगे, आप पूछ रहे हैं, तो आपका एक फ्रेंड बोलता है मॉल जाना कैसा रहेगा। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आप वेयर विल यू गो टू विजिट, हाउ अबाउट गोइंग टू मॉल। वेयर विल यू गो टू विजिट, हाउ अबाउट गोइंग टू मॉल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। जनवरी में शिमला जाकर पार्टी करना कैसा रहेगा। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ अबाउट डूइंग पार्टी टू गो टू शिमला इन जनवरी। हाउ अबाउट डूइंग पार्टी टू गो टू शिमला इन जनवरी। आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, रोते रोते गया। गाइस ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, हंसते हंसते गया या फिर दौड़ते दौड़ते आया। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए गाइस, जैसे ही वह तुम्हें देखा वह दौड़ते दौड़ते आया। इस प्रकार से आप अक्सर बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द मोमेंट ही सॉ यू ही केम रनिंग। गाइस यहाँ पर देखिए केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रनिंग आईएनजी फॉर्म है। इसी प्रकार से आप ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, वो रोते रोते घर गई है, अब तुम पापा से डांट सुनोगे। कई बार आप छोटी बहन को रुला देते हो और फिर पापा से डांट सुन जाते हो, तो इस प्रकार की सेंटेंस सुनने को मिलता है। शी वेंट वीपिंग, नाउ यू विल बी स्कॉल्डेड बाय डैड। शी वेंट वीपिंग, नाउ यू विल बी स्कॉल्डेड बाय डैड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मान लो कि। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मान लो कि आज बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे, या फिर मान लो कि वो ना आए तो तुम क्या करोगे। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सपोज डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मान लो कि आज बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सपोज डैट इट रेन्स टुडे, व्हाट विल यू डू। सपोज डैट इट रेन्स टुडे, व्हाट विल यू डू। आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मान लो कि तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएं तो तुम उनसे क्या कहोगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे सपोज डैट योर फादर कम्स हियर, व्हाट विल यू से टू हिम। सपोज डैट योर फादर कम्स हियर, व्हाट विल यू से टू हिम। आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।